पहले फिनलैंड, फिर स्वीडन और उसके बाद बाल्टिक देश। पुतिन ऐसे ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं जो इन देशों में तबाही का तूफान लेकर आएगा। इस काम के लिए पुतिन ने एक ऐसे कमांडर की सेना में वापसी कराई जो न सिर्फ नाटो की रणनीति को अच्छी तरह से जानता है, बल्कि अपने युद्ध कौशल से नाटो देशों को धूल चटाने का दमखम भी रखता है। कौन है वो कमांडर, जानिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक तरफ यूक्रेन की तबाही का रोड मैप, दूसरी तरफ फिनलैंड और स्वीडन की बर्बादी का ब्लूप्रिंट पुतिन ने बना लिया है। इतना ही नहीं, बाल्टिक देशों पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। और इसके लिए पुतिन ने अपने फेवरेट कमांडर की वापसी कराई है, जिसका नाम है अलेक्जेंडर लापिन, जिसे लेनिनग्राद मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की कमान सौंपी गई है। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो सदस्य बन जाने के बाद रूस ने उसके पास लगने वाले लेनिनग्राद को मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट बनाया है। लेनिनग्राद मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट सेंट पीटर्सबर्ग का हिस्सा था, जिसे अब अलग से मिलिट्री जोन बना दिया गया है, जो बाल्टिक देश और फिनलैंड के बॉर्डर पर पड़ता है। अब सवाल उठ रहा है, क्या रूस बाल्टिक देशों और फिनलैंड पर हमले की तैयारी कर चुका है? क्योंकि लापिन को वापस लाने के पीछे कोई बड़ी रणनीति हो सकती है। लापिन को लंबे वक्त तक यूक्रेन युद्ध का अनुभव है, साथ ही रूसी विद्रोहियों को काबू में करने का स्पेशल ऑपरेशन भी कर चुके हैं। लापिन के पास उस वक्त लुहांस्क की कमान थी। नेटो की रणनीति की भी अच्छी समझ है। रूसी सैनिकों में लापिन को लेकर काफी भरोसा भी है। और सबसे खास बात यह कि पुतिन के काफी करीबी हैं, जबकि इससे पहले रमजान कादिरोव के कहने पर उन्हें लुहांस्क से बर्खास्त किया गया था। रमजान ने लापिन को एक नाकाम कमांडर कहा था। अब लापिन की वापसी कराकर पुतिन बॉर्डर वाले इलाकों की सुरक्षा अभेद्य करना चाहते हैं, साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में विद्रोहियों को काबू में करना चाहते हैं। जबकि पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि रूस नेटो से लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। लापिन के फिनलैंड बॉर्डर पर तैनाती उसी प्लान का एक हिस्सा है।
लापिन के पास फिनलैंड और बाल्टिक देशों से लगने वाले करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा सरहदी इलाके की जिम्मेदारी होगी। इसलिए पुतिन कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। यही वजह रही कि रमजान कादिरोव से ज्यादा भरोसा लापिन पर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।